अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम जेके एसएसबी का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम ये जो मेरे पास पेपर है ये सेट डी है, ठीक है, ये सेट डी का पेपर है। चलो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A student was asked to find arithmetic mean of following numbers। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या आंसर आएगा? इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता दूंगा, पार्ट डी 7। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पार्ट डी 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड। इसके बाद ये जो एवरेज से हमें ये क्वेश्चन आया है, तो अब हमें इसका ये बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो सिंपली आएगा पार्ट डी 34.7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स is 55 kg, then the average weight of all students combined is। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी 51.2 kg। ये जो मेरे पास पेपर है जूनियर असिस्टेंट का, ये सेट डी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेट डी का पेपर है, सेट डी है मेरे पास, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज आर 600, द 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज चेंज्ड transportation. After adding that, if the net profit made is 15%, then the selling price of radio must be। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा RS 724.50 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पार्ट ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सेट डी का ये है मेरे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 a man लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। इसका क्या कॉस्ट प्राइस था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है पार्ट सी 1000 रुपीज़। ओके, इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 1000 रुपीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए कार फॉर RS 64,000, मिस्टर राव लॉस 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज़। तो इसका क्या आएगा आंसर? ये जो ऐसे क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है पार्ट ए 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A man goes 5 किलोमीटर ईस्ट, then he turns right and goes 4 किलोमीटर, then he turns left and goes 5 किलोमीटर, which direction is he facing now। तो हमें बताना है अब ये किस डायरेक्शन की तरह फेस कर रहा है। तो ये जो मैन है ये गया है ईस्ट की तरफ से, तो इस तरह आता है ईस्ट। इसके बाद ये 5 किलोमीटर चलता है, देन वो फिर राइट की ओर मुड़ता है, तो राइट यानी हो गया ऐसे। इसके बाद ये 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर ये चलता है लेफ़्ट की तरह, लेफ़्ट यानी हो गया ऐसे, ये हो गया लेफ़्ट। तो लेफ़्ट की तरह ये 5 किलोमीटर चलता है। तो अब ये किस डायरेक्शन में है? ये जो डायरेक्शन है यहाँ साइड की, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर वाला होता है ईस्ट वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ये फिर भी ईस्ट में ही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पार्ट बी ईस्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिटी डी इज़ टू द west of city M, city R is to the south of city D. If city K is to the east to city R, then in which direction is city K located in respect of city D। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो इसमें भी वही प्रोसीजर सेम अप्लाई होगा। तो मैं इसका सिंपली आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है पार्ट डी साउथ ईस्ट, ठीक है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. A boy first goes in south direction, then he turns towards left and travels for some distance. After that he turns right and moves certain distance. At last he turns left and travels again for some distance. Now in which direction is he moving? इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो पढ़ते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं. साउथ डायरेक्शन तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है. इसके बाद वो ये बॉय जो है ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो लेफ़्ट आता है इस साइड से, अगर राइट होता तो इस साइड से आता, ठीक है. एंड ट्रैवल्स फॉर सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट. अब जब राइट की ओर आता है तो यहाँ से आएगा नीचे की तरह. एंड मूव सर्टन डिस्टेंस, एट लास्ट ही टर्न्स लेफ़्ट, तो लेफ़्ट की तरह इस साइड से आएगा, ठीक है. लेफ़्ट की तरह लास्ट में ये चलता है. एट लास्ट टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल्स डिस्टेंस. अब हम बोलना इस वाली डायरेक्शन में है ना ये, तो ये कौन सा साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, तो यहाँ पे आएगा ईस्ट पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो आंसर है वो ईस्ट पार्ट बी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन a certain code clock is written as XOLX. How will LOTUS be written in that same code language? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इसमें आपको ये करना पड़ेगा. मैं सिंपली आपको इसका आंसर बता दी. तो इसमें ये जो प्लेस वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तो उसी तरह इनको करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ. इसका जो आंसर है वो पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है पार्ट ए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11. If in a certain code language NEETA is written as MVVGZ, then what word will be written for IZHSNR? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए. सिंपली इसका आंसर ये रहेगा. आपको अगर प्लेस वैल्यूज पता होगा, जैसे ए होता है बराबर 1 के, इसी तरह B2, इसी तरह Z तक Z होता है फिर 26. फिर इनके रिवर्स भी आपको याद होने चाहिए. रिवर्स से W1 पे आता है, A 26 पे आता है, ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह बढ़ते हैं. Pointing to a woman in the photograph, Rajesh said the only daughter of her grandfather is my वाइफ. हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू दैट वूमेन. ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपनी ये जो MCQ सीरीज़ है इसी चैनल फ्यूचर लर्न हब पे करवाए हैं. आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है वहाँ पे. अभी मैं आपको इसका सिंपली आंसर बता देता हूँ. जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर है वो पार्ट ए, फादर. राजेश रिलेटेड टू दैट वूमेन, तो फादर इसका आंसर आएगा. राजेश जो है इस वुमन का फादर है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. पॉइंटिंग टूवर्ड्स सीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन. हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल. ये भी ब्लड रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन है. तो अब हम इसका सिंपली आपको आंसर बता देते. मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है आप मेरी ये जो चैनल इस पर विज़िट कीजिए फ्यूचर लर्न हब. मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं जो मैंने MCQ सीरीज़ करवाई, या मैंने 1-2 पेपर्स भी सॉल्व करके रखे हैं वहाँ पे. अभी मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ. इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है पार्ट ए, 8. ठीक है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड ही इज़. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह. इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड ही इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर. हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन. ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, नीस. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह. ये जो ब्लर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है जी. फिर भी ये जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो आंसर है ये है 15 क्वेश्चन. इसका मैं आपको सॉरी एक सेकेंड. ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये सेट डी है. ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सेट डी है. इसका आंसर रहेगा पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए. आप खुद देख लेना. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है. द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू बी सेंड.
जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी ड्राफ्ट्स। मैं आपको बता दूँ मेरी चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। डैश इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट ए मैक्रो इन MS एक्सेल। तो 17 का क्या आंसर आएगा, ये आप कंप्यूटर से क्वेश्चन है, इसका आएगा VB स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है VB स्क्रिप्ट क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इन एक्सेल। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो रहेगा पार्ट ए, काउंट सेल्स आर स्पेसिफाइड। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। ये जो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपका ये पेपर है ये है सेट डी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज़ कंप्यूटर फायरवॉल। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इससे पहले भी जो मैंने 2-3 पेपर सॉल्व करवाए हैं, या जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई है कंप्यूटर की या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो पार्ट सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A dash is a pre-designed document that already had coordinating fonts, a layout and a background। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो है आंसर आएगा वो आएगा टेम्पलेट पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है पार्ट डी टेम्पलेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन बिलो आर 5 scattered segments of 2 sentences। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब हमें इनका ये जो सीक्वेंस वाइज बोलना है। मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको अगर पढ़ भी सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से, या आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है पार्ट बी RQSP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है पार्ट बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given options and mark your answer। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एरर पार्ट ढूंढना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का मैं आपको सिंपली आंसर बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका ये एरर पार्ट पे ढूंढ लेना, लेकिन मैं भी आपको आंसर ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो पार्ट बी। एक सेकेंड, ऑब्जर्वेशंस वुड हैव रिवील्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो क्वेश्चन है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। ये जो करेक्टली चेंजेस द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू, हम इसमें ये स्पीच को ये चेंज करना है। ठीक है, करेक्टली चेंज हमें इसमें देखनी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो आएगा पार्ट ए। He said that he was going to the market then। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Fill in the blank using a suitable model। We dash have locked the gate, then the dog wouldn't have got out। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका क्या आंसर आएगा, पहले इसको आएगा इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुइटेबल आर्टिकल्स। व्हेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। सुधा इज स्टडीइंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर इट विल टेक डैश आवर फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट। सिंपली ये जो आर्टिकल हमें यहाँ यूज़ करना है, अगर इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा तब हमें सीधे नो आर्टिकल का ऑप्शन देना है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली क्या आएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 25 को पहले आएगा, पहले जो डैश दिया गया है इसमें आएगा, एक सेकेंड पहले हम उसको पढ़ते फिर सुधा इज स्टडीइंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी। तो कैनेडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम इट विल टेक आर। ये जो आर है इसको ये वॉवेल का ये निकलता है, तो एन आएगा इसके साथ, क्योंकि ये
ओ जो है ना वो वावल है, ये इसको ओ की वॉइस निकलती है, तो इसका ए एंड एन कहाँ पे है, पार्ट डी में। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो आएगा पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। फ्रॉम द बिलो पैराग्राफ आंसर द क्वेश्चन 26, 27 एंड 28। आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, फिर हमें इन के आंसर्स बता देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को हम डायरेक्टली पढ़ के मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज अ पीस ऑफ केक। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर आएगा, पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन्स इज़ नॉट यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ। मैंने आपको बोला आप इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लेना। मैं आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, शी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोनियमस या होमोफोन्स। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आएगा वो आएगा हियर, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो पार्ट सी, हियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। तो हमें इनमें से करेक्ट पंक्चुएशन वाला सिलेक्ट सेंटेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा पार्ट ए। Jaya said they were getting really excited and were shouting come on। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरह। अब हमें इसमें बोलना है सिनोनियम यानी डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, ये क्या लिख के है, गैलेंट। इसका क्या सिनोनियम आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए। ठीक है, वैलिएंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, ये क्या लिखे, ये वाला वर्ड एंटोनियम, इसका अपोजिट हमें बोलना है। ये जो लिखे है आइडियोसिंक्रेसी, इसका क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। ठीक है, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, इसका आंसर आएगा पार्ट डी। ठीक है, नैरोली अवॉइडिंग समथिंग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस चैनल पे मैं आपको इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स देता रहता हूँ, और हम इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, और भी एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ठीक है, अभी तो बस स्टार्टिंग ही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट prepositions। She stood dash the window, lost in thought dash her future plans for the upcoming year। इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, पार्ट ए। She stood by the window, lost in the thought about her future plans for upcoming year। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। Fill in the blanks with appropriate prepositions। The team worked tirelessly dash to the guidance of their coach to improve their performance dash the challenging season। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर आएगा, द टीम वर्क टायरलेसली अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर कोच टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सीजन। तो अंडर और ड्यूरिंग है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर अंडर ड्यूरिंग ये आएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर पार्ट सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसमें हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। ए फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये 336, 272, 321, 286, 310, 294।
क्वेश्चन नंबर 36 का मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, इसका आएगा पार्ट बी 286। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। फाइंड द लास्ट टर्म इन द नंबर सीरीज, इसमें हमें लास्ट वाली टर्म बोलनी है। तो इसका 37 का आंसर आएगा पार्ट डी 73.125। 37 का जो आंसर है वो पार्ट डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स, इनका क्या रिलेशन है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 38 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है पार्ट बी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, एक जो बाइट है वो होती है बराबर 8 बिट्स के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CTAC पुणे इज, इसका क्या आंसर आएगा? 39 का आएगा परम 8000। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स INC। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर आएगा? इंस्टाग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये लिख के होता है META, ये वाला साइन मेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, इनमें से ई-कॉमर्स वेबसाइट को नहीं है। ठीक है, देखो आजियो भी है, अमेजोन भी है, बुक माई शो भी है, तो इसका आंसर आएगा पार्ट सी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी फेसबुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है पार्ट सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द कंप्यूटर जनरेशन विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। तो इसमें हमें ये मैच करना है, फिर हमें इसका आंसर बता देना है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसको अच्छे से देख सकते हो, मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। अगर हम इसको ये करने में मैच करने में लग जाएगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बनेगी। फिर मैं आपको सिंपली इस क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो पार्ट सी। आप वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से देख लेना। ठीक है, पार्ट सी आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिवाइस ड्राइवर। तो इसमें हमें बोलना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिवाइस ड्राइवर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दैट यूज इट। तो इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ। जो है क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी। ठीक है, 2, 3 एंड 4। अब हम बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। तो 44 का जो आंसर आएगा वो आएगा वीडियो कार्ड। ठीक है, ये एग्जांपल है इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA कंट्रोलर इज अ फ्यूचर विद इन द कंप्यूटर दैट, क्या करता है ये फ्यूचर विद इन द कंप्यूटर दैट, ये क्या करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। 45 का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांसफर्स द डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU, पार्ट ए। 45 का आंसर है पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जो मेरी MCQ सीरीज स्टार्ट मैंने की है या मैंने जो पेपर्स करवाए हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। ठीक है, आप वो भी एक बार देख लेना। मेरे चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 46 का, इसका 46 का आंसर है पार्ट बी पाम OS। ये वाला क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर करवाया है। ठीक है, उस सीरीज़ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में ये लिख के है शॉर्टकट कीज ऑन विंडोज़। ठीक है, रिप्लेस के लिए क्या है, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए क्या है, पेस्ट के लिए क्या है। जो कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए, सबको पता होगा। कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए V। इस तरह आपको इनको मैच कर लेना है। 47 को सिंपली आंसर आएगा पार्ट C। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, फिर आप मैच कर लेना। अगर मैं यहाँ पे मैच करने बैठ जाऊँगा इन सब लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनमें से क्या है प्राइमरी फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का? 48 का जो आंसर है वो है इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड वरी
databases पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। आप इस वीडियो को पास करके ये मैच कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 का सिंपली आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS पावर पॉइंट सिल्ड मास्टर फ्यूचर इज फीचर्स इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सिंपली आंसर है पार्ट सी, स्लाइड। ये है, ये यहाँ पे स्लाइड लिखे, ये स्लाइड है, ठीक है, ये एरर है यहाँ पे, ठीक है जी। स्लाइड मास्टर्स कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, POP 3 enables users to access their email messages directly on the server without downloading them। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरह। इसमें दिया गया है गिवन बिलो इज अ पैसेज, आफ्टर द पैसेज यू विल फाइंड सेवरल क्वेश्चंस। हमें इस पैसेज को पढ़ के कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 52 to 56। इनको फिर हमें ये इनके आंसर बताने हैं हमें। अब इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पास करके, ठीक है। मैं अभी आपको सिंपली इनके आंसर बता देता हूँ। वाई वॉज द इंडियन फ्रेंड प्लंज्ड इन डिस्पेयर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का वो आएगा पार्ट सी, ही वॉज होपलेस, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, व्हाट इज़ द ऑथर्स इंटेंशन इन द पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो पार्ट सी, टू कंट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लिश कैरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये जो 54 का आंसर है वो है पार्ट ए, यूरोप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, व्हाट डज बट इन मी द इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रॉन्ग इम्प्लाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, ही हैड द टिपिकल इंग्लिश कैरेक्टर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बकअप। इसका क्या मतलब होता है 50 आथर का, ये व्हाट डज आथर मीन बाय बकअप, आथर क्या कहना चाह रहा है ये जो बकअप है। तो इसका जो आंसर आएगा 56 का वो है पार्ट बी, चीयर अप, ओके। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। तो कहाँ पे इसने गांधी जी ने पहली सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च की, वो है चंपारण, पार्ट बी। 57 का आंसर है पार्ट बी, चंपारण, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। 58 का सिंपली जो आंसर है वो है पार्ट ए, थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। ये कहाँ पे है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 59 का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द खीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। ये जो खीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सलाल भी यही है जम्मू एंड कश्मीर में, और खीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, जो मेरी MCQs मैंने स्टार्ट की है इसी यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब पे। अब हमें इसका आंसर सिंपली आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है पार्ट डी, आसाम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज। इसका क्या नाम है इस कोस्ट का। 62 का जो आंसर है वो है पार्ट डी, ठीक है, कोरोमंडल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। 63 है, इसका क्या आंसर आएगा। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसका आंसर आएगा सिक्किम, पार्ट सी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 64 का जो आंसर रहेगा पार्ट सी, अंचर लेक, ठीक है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, ज़ोजिला पास कनेक्टिस। तो 65 का आंसर है लेह एंड श्रीनगर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने अपनी MCQ सीरीज़ में करवाए हैं जो इसी चैनल पे है, फ्यूचर लर्न हब पे। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो पार्ट है गुजरात। मैं आपको टू द पॉइंट इसमें आंसर बता देता हूँ। अगर आप ये चाहते हो मैं पेपर को अच्छे से सॉल्व करूँ, जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, लद्दाख। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। कशीदा इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज़ फेमस इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो 68 का आंसर रहेगा पार्ट सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 69 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, क्योंकि रोफ भी है, हाफिज़ा भी है, धुमाल भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 70 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि यहाँ उर्दू भी बोली जाती है, गुजरी भी और कोशर भी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका आंसर आएगा पार्ट डी, मानसबल लेक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। ये क्वेश्चन JK SSB में बहुत हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो 72 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 31 अक्टूबर 2019। फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 पे। डैश इज़ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा सिंपली पार्ट बी, द्रास। द्रास इज़ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल इज। 74 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या इसका दूसरा नाम है चिनानी नशरी टनल, ये जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। ये सबको पता होगा, इसका आएगा आंसर पार्ट ए, सोपोर। 75 का जो आंसर है वो पार्ट ए, सोपोर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच रूलर लेबल्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो 76 का आंसर क्या आएगा पार्ट ए, जहांगीर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड एज। ये हर किसी को पता होगा 77 का, सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। तो इसे कहते हैं होल नंबर, होल में सारे आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी जिसमें ज़ीरो भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं 78 का क्या आंसर आएगा। P and Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट PQ इक्वल टू 64। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P+Q। तो अब मैं सिंपली भी आंसर बता देता हूँ। अगर मैं इस तरह के, अगर आप चाहते हो कि मैं जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे या जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे इनको मैं सॉल्व करूँ, मैं तो एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी मैं सिंपली 78 क्वेश्चन नंबर का आंसर बता देता हूँ। 78 का जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, 35। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। In a school, 40% of the students play football and 50% play cricket. If 18% of the students neither play football nor cricket, the percentage of the students playing both is 79 का सिंपली मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, 8%। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो इसका सिंपली आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का पार्ट बी, 15। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।